सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम्. Slowly spread the positive energy all over your face. Have a smiling face. Slowly open your eyes. Welcome you all to the beautiful session. So today is going to be a beautiful chapter, that is magical check. So जिन लोगों ने पहले से प्रैक्टिस किया है उनको पता होगा मैजिकल चेक क्या है. वाओ, कितनी सारी सब लोग के मुंह पे इतनी खुशी. ओ माय गॉड, आपने अबंडेंस ऑफ मनी को अट्रैक्ट किया है इसका मतलब. सो ब्यूटीफुल, सो नाइस टू नो दैट. आपके चेहरे की वो रौनक ही बता रही है सीरियसली. चलिए हम इनवाइट करते हैं लिया जी का, जो ये मेरा ब्यूटीफुल चैप्टर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर. सो आई एम सो एक्साइटेड. तो let's call Liya ji with a big round of applause. Welcome, Liya ji. Thank you so much. Thank you, Pihu, for beautiful. Can you hear me? Yes, I can. You can hear me? I'm audible? Yes, I can hear. Okay. Yes, you are. Thank you. So, all magical participate हमारे इस beautiful magic book reading में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. So, welcome है आप सभी का भी. आज का अमेजिंग चैप्टर इस बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग है. सो इससे पहले हम लोग मनी के 2 और चैप्टर कर चुके हैं. सो आज ये हमारा 3rd चैप्टर है कि किस तरीके से उस यूनिवर्स को, उस बैंक से अब हमको सीधा अपना चेक कैश करवाना है. बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है, और जिसने भी किया है इसको और उसको जो मिला है ना, इट्स अ मिरेकल. सो 101% सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन कि आपको इस पे बिलीव करना है, और जिसने किया भरोसा उसी को मिलता है. उसके लिए कुछ कमिटमेंट चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए और कुछ टेक्निक्स चाहिए जो हम पिछले 2 चैप्टर में बहुत ब्यूटीफुली सीखे हैं. सो हम आज थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे उन दोनों चैप्टर का, और फिर हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं. कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? कोई है अभी भी कोई डाउट? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. नो? नो डाउट. ओके फाइन. सो डे 5 पे हमारा चैप्टर था मनी मैग्नेट और मैजिक मनी, धन का चुंबक और मैजिक मनी. उसमें हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस करा था कि किस तरीके से पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए हमको खुद को मनी का मैग्नेट बनना है, कौन कौन सी फीलिंग उसको देनी है, और किस तरह से अबेंडेंस में उसे अपना पूरा प्यार, पैसा और एनर्जी, अपने पैसों को, रुपयों को, मिलकत को, जमीन जायदाद सबको देना है. जो भी सोर्स हो मनी का, उन सारी चीजों को अबेंडेंस में ग्रेटिट्यूड भी हमको देना है. तो सबको वो क्लियर था? पिछले 2 चैप्टर सबको याद है ना? एंड्रेस कीजिए कि हाँ हमको सब याद है और कंप्लीट. सबने अपने अपने असाइनमेंट, होमवर्क सबने करे थे? उषा जी, उषा दुबे, ओके, ऑलमोस्ट सबको याद है. तो ओनली 1 क्वेश्चन हम लोग आज पूछेंगे, आप सबको आंसर देना है. आपको पैसा क्यों चाहिए? सबको चाहिए, ये तो कंफर्म है कि हाँ चाहिए ही चाहिए. नेटवर्क इज नॉट सुटेबल. मेरा वॉइस क्लियर है? बीच में थोड़ा सा कट हो रहा है, बट इट्स हाँ, यस यू आर क्लियर. यस. So just a second, give me 1 second. I'll just change my network.
ये वाला चैप्टर में भी सब लोगों का फेवरेट है. मैं I'm able to see them in people's face. नाउ आई एम ऑडिबल परफेक्टली? Yes, you are audible. ओके. सो पैसा सबको क्यों चाहिए, मेरा क्वेश्चन था. आप लोग हैंड रेज करके आंसर दे सकते हो या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, उषा जी का आंसर है ओके. टू कंप्लीट ऑल डिजायर. ओके अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए. ओके. और इतने सारे लोग हैं और सिर्फ 2 आंसर. कंप्लीट माय डिजायर. ओके दूसरों को हेल्प करने के लिए, जो नीडी में है. ओके. नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. ओके. अबेंडेंस के लिए. वेरी नाइस. और देखिए अभी जो आंसर आ रहे हैं ना, नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, अदर्स में भी बहुत सारे लोग होंगे. उसके बाद अपने बच्चों की खुशी के लिए. तो बच्चों की ऐसी कौन सी खुशी, एक खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं, 1 2 4 5 कितनी डिजायर और नीड के लिए. तो आपका डिजायर और नीड की कुछ लिमिट है कि हाँ उस लिमिट तक पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा. ऐसा कुछ गोल सेट आपने किया है कि हाँ इतना स्पेसिफाइड चाहिए. वी नीड मनी टू कंप्लीट अवर नीड्स. ओके राइट. सरोज जी का रिप्लेस है. हाँ सरोज जी अनम्यूट कीजिए खुद को. बोलो बोलो बोलो. हाँ मैम, हर हर जरूरत की पूर्ति करने के लिए पैसा जरूरी है. जीवन जीने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, हर मुश्किलों का सामना करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है. बिना Right. पैसे तो आपको पैसों की लिमिट पता है कि आपको कितना चाहिए? नहीं. 1 लाख में हो जाएगा, 2 लाख में हो जाएगा, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़. एक फिगर मेरे को जितनी जरूरत होती है उतना फिगर चाहिए. कम हाँ से तो जरूरत है तो कभी खत्म होती ही नहीं. कंटिन्यूस एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. अब कंटिन्यूस लाइन में लगी हुई है और आती ही रहती है. तो आपको एक स्पेसिफाई अमाउंट चाहिए कि हाँ पूरी चीजों का कैलकुलेशन कर लीजिए. मेरे बच्चों की जरूरत है और खुशी, तो ये चीज सबका टोटल. उसके बाद घर की नीडेड है तो घर की नीडेड कितनी है, मंथली स्पेंड चाहिए, ईयरली स्पेंड चाहिए, एक सेटल अमाउंट बैंक में चाहिए, कितना चाहिए. तो वो अमाउंट फिगर में होना चाहिए. तो सबको मैं ये वेरी क्लियर कर दूं कि कितना की कोई लिमिट ही नहीं है. आज मैं एक होटल में जाती हूँ, होटल में मुझे कुछ भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे चाहिए ही चाहिए खाने के बगैर. मतलब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रही एंड ऑल. मैंने वहां पे गई और फटाफट से एक टेबल पे बैठ गई. वेटर को जोर से बुलाया, वेटर जल्दी आओ, वेटर बहुत जोर से भूख लगी, जो भी हो आप लेके आओ. अब वेटर मेरा मुंह देखेगा, बोलेगा क्या चाहिए मैडम. अरे मुझे भूख लगी है तो कुछ भी मत सुन मेरी बात, फटाफट जाके तू लेके आ. दूसरी बार बोला, उसने वापस पूछा, मैडम आप प्लीज बताइए तो सही आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. मैंने कहा नहीं जो तेरे पास है वो सब लेके आ. अब तीसरी बार कहने के बाद बेचारा गया अंदर. अब उस वेटर था नॉन वेज और मैं हूँ वेजिटेरियन. अंदर गया, उसको जो अच्छा लगता था उसने अपनी चॉइस से कुछ कुछ की डाला. एक कबाब डाल दिया, बिरयानी डाल दी, और साथ में सोडा की बोतल डाल दी, और रोटी दे दी, नान रोटी और पापड़, और वो लाके मेरी प्लेट पे उसने सर्व किया. अब उसको देख के मैं चिल्ला रही हूँ, अरे ये क्या है, तेरे को पता नहीं चलता क्या, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तू ये खाना कैसे मेरे पास लेके आया. तो वो वेटर क्या बोलेगा, मैडम मैंने आपको पूछा था ना कि आपको क्या चाहिए. तो इसी तरीके से उस यूनिवर्स के खजाने में हजारों चीजें पड़ी हैं, हजारों लाखों करोड़ों से भी ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. अब स्पेसिफाई आपको क्या चाहिए. अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं. मैं होटल में गई, मुझे भूख तो बहुत तेज लगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलर क्या चाहिए. मैंने उससे कहा वेटर भैया ठीक है थोड़ा जल्दी करना, इतना मैं बोल सकती हूँ.
मेरे को तवा रोटी चाहिए एकदम क्रिस्पी, साथ में पनीर बटर मसाला, राइस और तड़का दाल, उसके साथ 2 पापड़, 1 मसाला, 1 प्लेन, साथ में बटर मिल्क। ये ऑर्डर मेरा फटाफट लेके आओ। वेटर गया, जो मुझे चाहिए था स्पेसिफाई लाके मेरी टेबल पे दिया, स्पेशली रोटी बहुत मस्त क्रिस्पी बना के दी। तो ये चीज होती है क्लियर। जब तक आप बताओगे नहीं तो आपको कुछ भी मिलेगा, मतलब आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, या तो कम मिल सकता है या ज्यादा भी मिल सकता है, लेट भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो आपको अपना प्रॉपर ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यस। गुड। सो आज का हमारा चैप्टर उसी से रिलेटेड है, हम स्टार्ट करेंगे। कौन रीडिंग करेगा? एनीवन? आप हैंड रेस कीजिए तो मुझे पता चले। जो लोग पढ़ना चाहेगा। उषा जी, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उषा जी और शिवानी जी है, दोनों भी। हाँ, तो उषा जी ने 3 दिन से उन्होंने बोला है, लेट्स गिव चांस टू। ओके ओके। उषा जी अनम्यूट कीजिए आप, और अनम्यूट पे ही रहिएगा। ओके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। उषा जी आपको पिक्चर दिख रहा है? अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, हाँ अब बोलिए। थैंक यू मैम चांस देने के लिए। वेलकम। आपको ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिख रहा है? टेबल है, उसके ऊपर एक चेक है, और कई बिल जैसे फाइल्स पड़ी हुई है। हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल है, साथ में एक पुराना सा फोन रखा है, कुछ फाइलें पड़ी है, और उसपे एक पर्स है, और पर्स को ओपन करके उसके ऊपर एक चेक पड़ा है। चेक में कुछ लिखा हुआ है और उसपे बहुत सारा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। अमेजिंग। तो आज इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे हम लोग की कैसे। 17वां दिन मैजिक चेक। जादू इस सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कुछ भी कॉन्स्टेंट ऐसे ही नहीं होता जब तक कि कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना करते। मतलब किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं उससे सोचा था, उसको एनर्जी दी थी। हाँ जी, स्टार्ट करें? कंटिन्यू कीजिए। मैजिक। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नेगेटिव परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है।
इसका अर्थ ये है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो जिसने भी डे 5 और डे 9 की प्रैक्टिस अच्छे से की, ऑलरेडी उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस में मनी आने लग चुकी होगी, कंफर्म। क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए जो सारी चीजें, जो नेगेटिविटी थी, वो इंस्टेंट स्टॉप करके उन सारी चीजों में अबंडेंस और वो ग्रेटिट्यूड की ताकत डाल दी होगी। उसी वजह से उनकी तरफ वो मनी आना स्टार्ट हो गई है। तो पहले परिस्थिति क्या थी? हम हर बार पैसे को लेके ईर्ष्या, डर, फियर, नेगेटिविटी, एंजाइटी में रहते थे। हमेशा हमको फिक्र होती रहती थी, अरे क्या होगा, कैसे होगा। और जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हुई, जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर करती है, दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो ऑलवेज चॉइस किसकी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी। तो आप अगर धन को लेकर कहीं ईर्ष्या, एमवे में है, निराशा में है, चिंता में है, डर में है, तो आपको अधिक धन कभी भी नहीं मिल सकता। और ये चीजें हम लोगों ने पहले के चैप्टर में बहुत क्लियर करी और ऑलमोस्ट हमारे सारे पार्टिसिपेंट ने महसूस किया होगा, और ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी। तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। तो अब आप जैसी भावनाएं देंगे उसी तरीके की चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी। यह करना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तीय तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंता, आतुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप ये जादुई फॉर्मूला भी आजमा रहे हैं। तो अब आपको धन को वो ईर्ष्या, जलन, नेगेटिविटी देके खुद से दूर नहीं करना है। इसका बिल्कुल अपोजिट, उसको प्यार, उसको मनवार, उसको बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, उससे जुड़ी हर चीज को देके आपको उससे अट्रैक्ट करना है। जितना हो सके उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड ईच एंड एवरी टाइम। हाँ जी,
आप अनम्यूट हो गए उषा जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, तो आपके पास आपने पाया है, और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो धन कई अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में आएगा, कई अजीब तरीकों से आपकी जिंदगी में आ सकता है। जैसे किसी ने कहा ना कि मुझे कुछ गिफ्ट मिला, मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल गए, किसी भी तरीके से, कहीं कैशबैक के रूप में, तो अप्रत्याशित तरीकों से बहुत सारी ऐसी चीजों के रूप में आपके पास वापस आ सकता है। तो आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर हर बार धन के लिए आप कृतज्ञ नहीं होते, इसीलिए प्रचुरता को अपनी तरफ प्रवाहित होने से रोक देते हैं। तो जब भी जितनी भी बार पैसा आपके पास आए, आप अपनी फीलिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई करिए, मजे करिए, 2 लोगों को बताइए कि वाओ आज मुझे डिस्काउंट मिला, ओ माय गॉड आज मुझे इतना सारा पैसा मिला। अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, खुशी और हर चीज का वो लेवल बढ़ाइए और शाउट कीजिए कि जितनी भी बार आपको मिले, तो वो चीज आप जितना लोगों से शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ जी। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक काफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और उससे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो ऐसे कई तरीकों से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे कि धन आपके पास आ सकता है। तो मेरे साथ तो ऐसा इतनी बार होता है, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे डिस्काउंट ऑफर मिल जाता है। अगर कहीं सामूहिक लंच, डिनर या कॉफी पे, हो सकता है मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड बोले अरे तू छोड़ ना, बिल मैं पे करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मेरे साथ तो ऑल द टाइम होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ मैं मनी से रिलेटेड हर एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करती हूँ। और हर बार जब मुझे ऐसा कोई भी प्राइज या पैसे में अबेंडेंस में मनी मिलता है, मैं बहुत ज्यादा खुश होकर उसको बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। तो किसी भी स्थिति को उत्पन्न होने पर आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, ओ वाओ आज मुझे ये मिला, इसका मतलब ये है कि मेरे पास और ज्यादा पैसा बढ़ गया, और ज्यादा धन बढ़ गया। अगर हाँ, तो आपको और भी ज्यादा कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ जी। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह इसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस
प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है तो पैसे की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आ सकती है। हो सकता है कि कोई किसी भी तरह के डिस्काउंट को आपको दे दे, कोई आपको ट्रिप ऐसे खास डिस्काउंट ऑफर में मिल सकती है, कोई उधार देने वाली संस्था कम दरों पर आपको ब्याज दे सकती है, कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे सकता है जो नॉर्मल लोगों के लिए ज्यादा हो लेकिन आपके लिए कुछ डिस्काउंटेड हो। तो इन सब तरीकों से पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें कि आपको धन मिल सकता है, अप्रत्याशित गिफ्ट। हाँ जी। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मत कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। तो कई बार कहते हैं ना कि अरे देखो इसकी तो लॉटरी लग गई, इसकी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि पूछो मत, ये जहां जाता है इसको तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो किस्मत जैसा कुछ भी नहीं होता। वो सारे लोग जो धन की अबेंडेंस में रहते हैं कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं और वो अपनी जिंदगी में ऐसी जादू स्थितियों का निर्माण करते हैं जो मनी को अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करते हैं। तो इसे ही खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे इस क्लास में हम हमारी किस्मत खुद लिखते हैं और बनाते हैं। तो यही सृष्टि का नियम। हाँ जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कंटिन्यू कीजिए। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञ होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। हाँ जी। तो ये रोंडा बर्न अपनी स्टोरी शेयर कर रही है कि किस तरह से कुछ साल पहले जब वो अमेरिका आई थी तो उनके पास सिर्फ 2 खाली सूटकेस थे। एक खाली अपार्टमेंट जिसमें वो कंप्यूटर को अपनी गोद में रखकर काम करती थी, और उनके पास कार भी नहीं थी, इसीलिए ज्यादातर जगह पे पैदल जाती थी, लेकिन हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। वहां अमेरिका में रहने के लिए,
काम के लिए, जो कर रही थी उस चीज के लिए, अपने खाली अपार्टमेंट के लिए 4 प्लेटें, 4 चाकू, चम्मच और हर वो चीज जो वो कर सकती थी, उन सारी चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा कृतज्ञता महसूस करती थी। फिर अचानक उनकी सडनली परिस्थिति में अविश्वसनीय बदलाव हुआ। उन्हें अचानक से एक ड्राइवर मिला, एक गाड़ी मिली, उन्होंने कंप्यूटर छोड़ दिया जाए तो जीवन की सारी बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ वो जी रही थी। और फिर देखते ही देखते, जस्ट अ सेकंड, हाँ कंटिन्यू कीजिए आप। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। कंटिन्यू कीजिए आप। मैम ऊपर खिसक गया मैम, बुक दिखाई नहीं दे रही है वहां से। एक मिनट। जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज से जादुई अभ्यास के कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर ले, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो मैजिक चेक है, ठीक है, वो जो भी चेक लिखने वाले हैं तो ऐसे ही ब्लंटली नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 5 लाख चाहिए, राइट? जस्ट इमेजिन कीजिए। तो जब भी आप लिखते हो ऐसे जितना जरूरी है, जितना जरूरत है उतना ही लिखिए। ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए। जितना आपको चाहिए उतना लिखिए। आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो छोटे छोटी चीजों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक मैजिक चेक लिखा था 2 लाख का, जहां पर मुझे मेरा डांस प्रोग्राम का जो भी खर्चा है वो सब मैंने क्लियर कट टू कट मैंने सब कुछ एक लिस्ट बना के कितना क्या खर्चा हो सकता है उसके बारे में सोच के मैंने लिखा, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने लिखा वो मैनिफेस्ट होते गया, क्योंकि मेरा विजन जो था वो कंप्लीट क्लियर विजन था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप चेक भी लिखना चाहते हो तो कितना जरूरी है उतना ही लिखना है। ऐसे नहीं कि ब्लंटली ऐसे ही हाँ मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, बस आप लिख रहे हो बट यू डोंट नो कि हाँ मुझे क्यों चाहिए, क्यों का रीजन, वाई, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो वाला बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको आप एकदम क्लियर से लिखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecrettv/magic check वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक
चेक चेक मिल जाएंगे। जाएंगे। यदि आप हाँ। चाहें तो, हाँ, एक मिनट उषा यदि जी। आप चाहें तो उषा पहले जी, एक मैजिक मिनट, चेक। एक मिनट, आपको रुकना है। हाँ, तो ये जो वेबसाइट है www.thesecret.tv/magiccheck, ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको चेक का पिक्चर्स मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस चेक को हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम जानेंगे आगे। आगे बढ़िए। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि मैजिक चेक में आपको मेजरेबल सबसे पहले छोटी राशि से शुरुआत करें। तो जैसा कि पीहू ने बताया, आप लोगों को एकदम स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है, और वो यूनिवर्स है, मतलब आप सच बोलो झूठ बोलो उसको सब कुछ पता चलता है, तो उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे कि कितना चाहिए। स्टार्टिंग में एकदम जब हम चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पे, सबसे पहले हम, ऐसा नहीं होता कि 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाए। स्टेप छोटे छोटे शुरुआती हमको भरने पड़ते हैं, फिर जाके ऊंचाई पर या हम बड़ी बड़ी उड़ान ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत बड़ा अमाउंट भर दिया, और अगर मैं उस यूनिवर्स ने आपको वो चीज नहीं दी, तो आपके बिलीव्स क्या होंगे, नेगेटिव में वापस चले जाएंगे। तो पहले छोटी चीजों से शुरुआत करें, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, चाहे 5000, 50,000, और उसके बाद लाखों में जाए। तो एक बार शुरुआत छोटी चीजों से कर। हाँ जी उषा जी। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो जैसे ही आपके छोटे छोटे मैजिक कैश हो जाएंगे ना चेक्स, तो धीरे धीरे आपके बिलीव्स बढ़ जाएंगे, मतलब कि हाँ सच्ची में ये होता है। और ये जो आज मैं अभी जूम मीटिंग कर रही हूँ, तो ये मेरा जो लैपटॉप है, बहुत प्यारा सा डेल का ऑटो लैपटॉप है, फुल टच स्क्रीन, ये मैंने मैजिक बुक के उस अमाउंट से ही पाया हुआ है। मैं जो फोन यूज कर रही हूँ, मेरा आईफोन है, आईफोन 11 प्रो मैक्स, तो वो भी मैंने मैजिक बुक के चेक से पाया हुआ है। और यहाँ पे मैं कुछ भी राइटिंग के लिए कुछ एक डिजिटल पेन यूज करती हूँ, वो अमाउंट भी मैंने इस मैजिक चेक से पाया हुआ है। और अभी तो इन बिटवीन ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे उस दिन मैजिक मनी के चैप्टर में अतुल जी ने शेयर किया था 4-5 डेज पहले, उन्होंने अपने बंगलों के लिए मैजिक चेक भरा था, और उनका वो अभी कैश मतलब पूरा सच होने जा रहा है कि उनको वो अमाउंट मिल गया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनको कंप्लीटली इसमें जो भरा हुआ था उन्होंने स्पेसिफाई और ऑनेस्टी के साथ उन सारे लोगों को वो चीजें मिल चुकी है जो वो उन्होंने चाहिए थी। तो आप भी करके देखिए। और एक बार जब आप मैजिक चेक का विवरण भर ले, तो उस चेक को अपने हाथों में ले, उसे अपने हाथों से टच करना है, महसूस करना है, उस निश्चित चीज के बारे में सोचना है जो उन पैसों से आप खरीदने वाले हो और जिसके लिए आपको वो पैसा चाहिए। तो पूरी एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करें, विजुअलाइज करें, वो तस्वीर को लाए, उस तस्वीर उस पिक्चर में अपने आप को ज्वाइन करें, और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने के उस पूरे पिक्चर को देखे, और एक्साइटेड, रोमांच, कृतज्ञता सब कुछ भर के एंजॉय करें कि ओह वाओ, मुझे ये सब मिल गया और मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना। हाँ जी। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों
कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसा चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज का टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुशी और तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप अपने नए जूते, कंप्यूटर, नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए, इमेजिन करें कि आप उस चीज को सचमुच स्टोर से खरीद रहे हैं, आप अपनी मनचाही चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं। वो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, डिलीवरी लेने के बाद आपने रैपर ओपन किया, ओपन करने के बाद उस चीज को देखा, हाथ में टच किया, महसूस किया, वाव वाली फीलिंग, वो सारी चीजें आपको महसूस करनी है। अगर आप कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ट्रिप पे जाते टाइम के बाद आप वहां पे क्या क्या कर रहे हो, उन सारी चीजों का मजा आपको पहले ही लेना है, अपनी विजुअलाइजेशन में, अपनी कल्पना में, मानो आपकी मनचाही चीज सचमुच में आपको मिल गई हो। हाँ जी। जब आप ये कदम पूरा कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसे किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी अपनी इसकी अति नहीं कर सकते। आगे पढ़े मैम? हाँ जी। तो इस दिन के जस्ट ए सेकंड, सॉरी। तो जब ये स्टेप आप पूरे कर लें कि आप पूरा विजुअलाइज कर ले, महसूस करें, तो ये चेक को लिख के इस पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद उसको किसी उसमें स्पेसिफाई अमाउंट भरना है और उसके बाद किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर आपको दिखता रहे, आपकी आंखों के सामने। तो दिन में 2-4 बार उस चेक को हाथ में ले, वो पूरा विजुअलाइज करे कि इस अमाउंट से आप करेंगे क्या, चाहिए क्या, और वो आपको मिल चुका है। वह तस्वीर मनचाही चीज खरीदने के लिए सच में आप उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिक से अधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें, मानो कि आप सचमुच यही कर रहे हैं। और आप चाहे तो दिन में ये अभ्यास कितनी भी बार कर सकते हो, अगर वो चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जैसा कि अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप इसकी अति मतलब मैक्स कभी नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना ज्यादा। हाँ जी। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किस जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। तो दिन के अंत में इस मैजिक चेक को किसी ऐसी जगह रख ली जहां पर आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह जहां पर आप हर दिन इसे देख सके। तो मैंने तो इसे अपने मंदिर में रखा है ताकि मैं हर रोज जितनी बार भगवान के सामने जाती हूँ उतनी ही बार उस चेक को देखती हूँ, उसको फील करती हूँ, उसको विजुअलाइज करती हूँ,
वो सारी चीजें करती हूँ। 2 से 5 मिनट मैक्स टू मैक्स लगते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा बार और जितनी ज्यादा श्रद्धा कृतज्ञता से आप देखोगे, आपका वो मैजिक चेक बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो उस मैजिक चेक पर लिखी राशि जब मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान आपको मिल जाए जिस पर आप वो मनी स्पेंड करना चाहते थे, तो इस तरीके आप कंटिन्यूस दोबारा दूसरा चेक भर सकते हैं, तीसरा चेक भर सकते हैं, हर बार किसी नई चीज के लिए। तो वो यूनिवर्स में अबेंडेंस में मनी है, छप्पर फाड़ के मतलब आपकी झोली में गिर सकती है। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे इससे पाना है। वो सारे के सारे टेक्निक्स, टूल्स, फॉर्मूलाज आपको अभी पता है। तो मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितना लंबे टाइम तक चाहे कर सकते हैं। लिया जी, आपने कितने चेक लिखे हैं ऐसे? मोर देन 5 to 7। वाओ सारे मैनिफेस्ट हुए। यस डेफिनेटली। और एक कुछ बहुत अभी तो मतलब इतना बिलीव ज्यादा बढ़ चुका है, सो बहुत बड़ा अमाउंट है, सो आई एम मैनिफेस्टिंग मोर। उसके लिए एनर्जी थोड़ा ज्यादा लगेगा। ओके छाया जी, आपका कोई क्वेश्चन है शायद, आप उन्होंने हैंड रेज किया है। कैन आई गिव द एक्सेस टू हर? नो डियर, अभी हमारा होमवर्क कंप्लीट बाकी है पॉइंट। हाँ ठीक है, हम वो वाला पढ़ लेते हैं, बाद में हम ठीक है। हाँ उषा जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख दें। मैजिक 3, मैजिक चेक को हाथ में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथ में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। हाँ जी, थैंक यू हमारा सो ये मच चैप्टर उषा जी, कंप्लीट हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल रीडिंग। मौका देने के लिए। थैंक यू उषा जी। थैंक यू लिया जी, Okay. बहुत अच्छा है। आप अनम्यूट हो चुके हो, म्यूट हो चुके हो, सॉरी। Okay, so we will take questions now. Chaya ji, can you please unmute yourself? यस, जय जिनेन्द्र सबको। मैं तो, मेरी शेयरिंग है, क्वेश्चन नहीं है। Okay. अच्छा यार जी बोलिए। हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैजिक क्लासेस सेशन चालू किया था ना, तो जब का मैंने फर्स्ट चेक भरा था मेरी गाड़ी के लिए 5 लाख का, और वो मिस कैश हो गया था, तो मेरी गाड़ी आ गई थी। तो मीन्स मैंने क्या हुआ पर 5 लाख भरे थे, और मैंने सोची कि क्या इतनी गाड़ियां घर में, तो एक सेकेंड हैंड ही लेंगे, एक छोटी गाड़ी।
पर वो सेकंड हैंड नहीं आई, नई गाड़ी आई और 5 लाख की आई बराबर। और उसके बाद फिर मैंने एक डायमंड बैंगल के लिए लिख के भूल गई थी मैं वो तो। और वो चूड़ी मेरे को मिस ननंद ने खरीद के भेज दी। जब मेरे को याद आया कि अपन ने ये लिखा था 4 लाख उसके लिए, तो वो बैंगल डायमंड की चूड़ी भी आ गई। और ऐसे बहुत बार जितने सेशन करे उतने सेशन में जो जो चेक भर रही हूँ बराबर हो रहा है। परसों मैंने अभी थोड़े दिन पहले दान देना था मेरे को कहीं, तो 1 लाख का चेक भरा था, वो 1 लाख भी आ गया। वाह, आप तो तो ऐसे मनी मैग्नेट बन गए हो अभी। यस यस। So nice. Superb. और नहीं, जो भी हमने हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत, मतलब आप थैंक यू। पैसों से और उसके सारे रूल्स आप समझ गए हो, और डेली आपकी इतनी Yes. ब्यूटीफुल स्माइल है, और आई नो कि आप बहुत सारा अबेंडेंस में मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो। यस, करती हूँ, सही करती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। वैशाली जी, unmute yourself, please. हाँ वैशाली जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ था। और ये पूछना था मुझे कि ये चेक आपने बोला तो कैसे, जैसे मुझे ये लिखना है कि मेरे बेटे की शादी के लिए मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तो मैं कैसे चेक में क्या लिखूंगी? मतलब चेक में आपको सिर्फ अमाउंट भरना है और आपका नाम लिखना है। और Okay. बेटी की शादी के लिए चाहिए तो मतलब विजुअलाइज आपको करना है कि उसकी शादी हो रही है, बारात आ रही है, हम लोगों ने साथ में जाके इतनी सारी ज्वेलरी खरीदी, कपड़े खरीदे, हम लोग सब किस किस को आप साथ में लेके जाओगे, कौन सी शॉप पे जाओगे, तो वो सब कुछ आपको विजुअलाइज करना है पिक्चर में। ओके, नहीं ना, अभी 5 मिनट बस थैंक यू। पूरी शादी को कल्पना में देख लीजिए और एंजॉय कर लीजिए, फर्स्ट राउंड एंजॉयमेंट। उसके बाद में रियल हो जाएगा। यस, बस ऐसा ही चाहिए अभी, बस मैजिक ही चाहिए उसके लिए। जी ऑल द बिल्कुल। बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। या किसी ने चैट बॉक्स में कुछ डाला है, कैन वी राइट मनी चेक फॉर लोन रिपेमेंट ऑल्सो? बिल्कुल, आप रीपेमेंट के लिए भी डाल सकते हैं, अगर स्पेसिफाई अमाउंट है आपके पास तो आप विजुअलाइज करके लिख सकते हैं उसके लिए। हाँ जी, मनीषा जी, मनीषा जी, यस मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ किया। मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं मनीषा बात कर रही हूँ पुणे से। मॉर्निंग मैम, मुझे ये बात पूछनी थी कि आपने जो लिंक में वो जो चेक लिखा है, वो चेक लेना है या अपना वाला कोई भी बैंक का चेक लेना है? वो चेक आज आप लोगों को ग्रुप में भेजा जाएगा, और द सीक्रेट बुक अगर किसी के पास है तो उसमें ये चेक दिया गया है बैक साइड में, तो आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ओके मैम। और जो आपको ग्रुप में भेजा जाएगा उस पे आपको सिर्फ अपना नाम कॉपी पेस्ट करके आज का डेट डालना है और अमाउंट डालना है, दैट्स इट। और एक बार कंप्लीट हो गया तो उस दूसरा प्रिंट निकाल के वापस करना है ना, उसके ऊपर नहीं करना है ना मैम? नहीं, एक आज आपको एक चीज के लिए एक चेक भरना है, सबसे पहले एक, वो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दूसरा चेक करना है। और प्रिंट आउट जितने चाहिए, अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को पता ही है कंटिन्यू मिलना ही वाला है, तो भले 10 प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए अपने घर पे, जैसे एक आए मिले खत्म हो दूसरा मिले तीसरा, कंटिन्यू आप कर सकते हो। मनीषा जी, रियल चेक मत लिखना, बाद में यू विल कम विद अदर प्रॉब्लम टू अस। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी कि करेक्ट लिखना, नहीं तो फिर वो उल्टा हो जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रख के लिखना। जहाँ पर जो अमाउंट लिखना है, जहाँ नाम लिखना है, अगर ऊपर नीचे लिख दे तो अपने को पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो फिर तो थोड़ा क्लियर। थैंक यू आंटी फॉर क्लियरिंग। यस, वेरी ट्रू।
कि आपको पूरा स्पेसिफाई करके, इसीलिए जो चेक भेजा है उसी का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर उसको 2-4 प्रिंट आउट निकलवा के आप करा सकते हैं। ओके हाँ, मैम, थैंक यू। हाँ सरोज आंटी अनम्यूट कीजिए। मैं पूछ रही थी, किसी के पैसे आने के लिए तो नहीं लिख सकते ना? सॉरी। किसी से पैसे आने हैं, समझो हम्म, दिए वाले हैं, तो वो आए नहीं है, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं क्या? आप किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, आपको अमाउंट क्यों चाहिए ये पता होना चाहिए बस। नहीं, यानी उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा फिर? किसी से दिए वाले आने हैं तो उसके लिए क्या लिखूंगी? लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, नहीं जैसे करना है ना, जैसे मैं तो वो शादी आपको विजुअलाइज करना है कि वो इंसान आपके घर आया, उसने आपको जो भी अमाउंट बाकी था वो दे दिया और आप उसके बाद उसका क्या कर रहे हो। हाँ, वही पूछ रही, उसके लिए भी कर सकते हैं क्या? हाँ, विजुअलाइज आपको करना है। मैंने पहले सेक्शन में किया था तिरुपति जाने के लिए 50,000 का, तो वो मुझे मिल गया था। हम लोग फैमिली के साथ गए, मैंने पूरा ये किया था चेक पूरा। हाँ, उसके बाद मैंने किया था माइक्रोन के लिए 15,000 चाहिए, वो भी माइक्रोन अपने आप जवाई ने भेज दिया। पैसे तो बाद में देते रहेंगे, लेकिन मेरी चीज हो गई। ओके, तो फिर कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं ना, आपको पता है नहीं, कि लेकिन कैसे। पैसे आने के लिए लिख सकते क्या, ये नहीं पता। हाँ जी इसलिए बिल्कुल। क्योंकि अभी वही जरूरी है, उनसे काफी रकम है, इसलिए मैं बोली पूछ लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नाम कहाँ लिखना है? भारती अग्रवाल जी is भारती asking. अग्रवाल जी कौन है, कौन? अनम्यूट। प्लीज हैंड रेस कीजिए भारती जी। ओके, यस। अनम्यूट कीजिए भारती जी। हाँ जी भारती जी बोलिए। वीडियो। आप कहाँ से हो? हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं भारती जी। ओके, अनम्यूट कीजिए अभी। हाँ हाँ, अनम्यूट अगेन, अनम्यूट। जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी। यस यस। आ रही है आवाज? हाँ जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं वही पूछा कि जैसे नाम कहाँ लिखना है और जिससे लेना है उनका नाम लिखना है या हमारा नाम लिखना है? जैसे किसी से पैसे लेना है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जिससे पैसे लेना है उनका नाम लिखना है या हमारा नाम लिखना है? आपका नाम लिखना है। चेक पे जहाँ हम चेक लिखते, ऊपर जिस नाम लिखते जिसको देना है या लेना है, वहां पे नाम किसका लिखना है? आपको अमाउंट देना है कि लेना है? लेना है। तो लेने वाले का नाम चेक पे लिखना है। लेने वाले का नाम लिखना है। हाँ जी, वही पूछना था। हाँ जी। जी। और अगर जमीन खरीदना या बेचना है तो उसके लिए करेंगे। आपका नेटवर्क प्लीज चेक कर लीजिए, हम आपका वॉइस बहुत ही अनक्लियर है। हेलो। हाँ बोलिए। ओके। नहीं तो ठीक है, आपका आवाज नहीं
हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ, yes, you are audible, dear. ओके, उनका नेटवर्क इश्यू है, सो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। I had one question. Can I draw this check? और मुझे प्रिंट आउट ही लेना है इसका. प्रिंट आउट लो तो बहुत बेटर है, क्योंकि उसमें पूरा स्पेसिफाई लिखा हुआ होता है। इफ नॉट पॉसिबल तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, इज दैट ओके? ओके, थैंक यू. और किसी का कोई क्वेश्चन है? और भारती जी, आज के इस चैप्टर को आप YouTube पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग को एक बार वापस से सुन लीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पे दिए गए हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स मुझे मैसेज करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके, हाँ जी, दैट्स इट। यस, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. नो मोर क्वेश्चन। उषा जी, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. हाँ उषा जी। हाँ, लिया जी, मेरे को, मैं उषा फ्रॉम कलकत्ता हाँ जी, से बोल बोलिए। रही हूँ। मेरे को ये पूछना था कि जैसे अपने सोचे कि पर्टिकुलर मंथली अमाउंट मेरे इतना आ रहा है, तो उसके लिए भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, वो तो फिगर उसके आपको लिए पता अपने, होना चाहिए, अमाउंट कितना। हाँ मतलब वो अमाउंट का हम क्या कर रहे हैं ये हमको विजुअलाइज करना होगा. जी बिल्कुल, Right. महीने का कुछ आपको अमाउंट आता है, तो जितना आता है उससे आप क्या करने वाले हैं, ओके. उस पूरी पिक्चर को आपको विजुअलाइज करना है, उसको फील करना है कि ऑलरेडी आप वो कर रहे हैं। अच्छा. और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना मस्ट और कंपलसरी है कि उस यूनिवर्स ने आपको वो अमाउंट दिया और आप उसको स्पेंड कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू. Thank you so much. I think that we are done with the questions, so shall we just wind up the session, Leah ji? यस यार। Okay. किसी का कोई शेयरिंग है तो हाँ, 5 मिनट हम लोग कोई शेयरिंग ले सकते हैं। अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो। नो वन? ओके फाइन। Thank you. करेंगे हम लोग आज के आंदोलन के लिए, सारी चीजों के लिए। बहुत कुछ हमको मिला है, उस यूनिवर्स ने हमें भर भर के दिया है। सो अमेजिंग, इतने सारे तोहफे, इतना सारा मैजिकली चैप्टर, और हर चैप्टर के साथ हमको कुछ ना कुछ इतना अबेंडेंस में सीखने को मिला है, करने को मिला है, जानने को मिला है। और जो भी पाया है तो उस मैजिक बुक को भी आज बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देंगे। एंड थैंक यू एवरीवन, ऑल द मैजिकल एंटायर फैमिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. शुभ रात्रि, गुड नाइट। Good night.